अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और उनकी आउटपुट डेफ C++ में ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी मैंने कमेंट में लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो इसी तरह हमने 3 नंबर जो हैं वो इंटीजर टाइप के ले लिए और सम और प्रोडक्ट के वेरिएबल जो हैं ये भी इंटीजर टाइप के, क्योंकि जो नंबर्स इंटीजर्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगा। जो इनकी एवरेज है वो क्योंकि ज़रूरी नहीं इंटीजर है, वो फ्लोट भी आ सकती है, तो इसलिए हमने उसको फ्लोट ले लिया। अब 3 नंबर जो हैं हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखी है कि इंटर 3 नंबर सेपरेटेड बाय स्पेस। तो इस फॉर्मेट में जो इनपुट है वो हम देंगे कि पहला नंबर इंटर करेंगे, फिर स्पेस, फिर दूसरा नंबर इंटर करेंगे, फिर स्पेस और फिर तीसरा नंबर इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है जो भी वैल्यूज़ देंगे वो तीनों वेरिएबल में सेव हो जाएंगी। सम कैलकुलेट होगा प्रोडक्ट और एवरेज। अब एवरेज जो है वो सम डिवाइडेड बाय 3 होती है, तो इस पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ होगी। वो क्या होती है कि हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे मेंशन है कि 0.2f, इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो हैं वो प्रिंट होंगे। तो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट अवे कंपाइल एंड रन। तो 3 नंबर्स हैं, इनको मैं इंटर करता हूँ और हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो आप देखें यहाँ पे सम ऑफ 3 नंबर 32, प्रोडक्ट इज़ 9, 10 और जो एवरेज है वो 10.00। हालांकि जो एवरेज है वो 10 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आई। तो इस वजह से हम जो है वो टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हम कंपाइलर को ये बताना चाहते हैं कि इसका जो भी रिज़ल्ट होगा उसको आपने एज ए फ्लोट कंसिडर करना है, और ताकि वो फिर एवरेज जो वेरिएबल है उसमें सेव हो सके। तो इसको हम सेव करके दोबारा रन करते हैं। तो अब आप देखिएगा वही मैं जो पहले इनपुट्स दिए हैं वही इनपुट्स दूँगा। अब जो है वो 10.67 अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक आ गई। सेकेंड जो प्रोग्राम है उसमें हमने राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। तो तीनों वेरिएबल हमने लेंथ, विड्थ और एरिया लेकर तो 1 बाय 1 अब इसमें हमने स्कैनफ की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पिछले प्रोग्राम में भी आप यूज़ कर सकते थे, लेकिन उसमें क्योंकि हमने तीनों नंबर्स की इनपुट लेनी थी तो हमने उसको एक ही स्टेटमेंट में इनपुट्स ले लें। तो लेंथ और विड्थ और एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अगेन 0.2f, डेसिमल पॉइंट के बाद वो 2 डिजिट जो है वो प्रिंट करेगा। तो इसको हम रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो मैं कोई भी इनपुट देता हूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3.91। ये भी प्रोग्राम जो हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसपर राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब एंड प्रिंट्स इट्स वॉल्यूम। तो इसी तरह हमने साइड और वॉल्यूम 2 फ्लोट वेरिएबल्स लेकर साइड के इनपुट और फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम जो है वो प्रिंट कराना है। तो ये हमने प्रोग्राम एज चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम रन करते हैं और मैं साइड की कोई भी वैल्यू इनपुट करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली क्यूब जो है वो हमारे पास उसका प्रिंट हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारा क्वेश्चन 8 है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस, कन्वर्ट्स इट इनटू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स ऑन द स्क्रीन। तो इसी तरह हमने 2 वेरिएबल F फॉर फ़ारेनहाइट, C फॉर सेल्सियस लेकर हमने टेम्परेचर की इनपुट जो है वो सेल्सियस लेकर जो वेरिएबल है वो हमारे पास फ्लोट है, तो इसीलिए हमने %F लिखा है। अब फिर जो यहाँ पे भी हमारे ये ज़रूरी है हमारे लिए कि जो हम वैल्यू दें वो भी हम उसको फ्लोट में दें। तो 9.0 इसी वजह से लिखा है, डिवाइड बाई 5.0 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 32। C की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे 32 में ऐड होकर जो रिज़ल्ट आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर हमारे पास जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 0.2f, तो वो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इनपुट देते हैं टेम्परेचर सेल्सियस में, तो देखें इक्विवेलेंट टेम्परेचर 98.60 हमारे पास इसने फ़ारेनहाइट में प्रिंट कर दिया। तो जो चैप्टर नंबर 3 के जितने भी चैप्टर के प्रोग्राम्स हैं वो भी आप एज इट इज़ डेफ C++ में इसी तरह टाइप करके उनके आउटपुट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम्स जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। अगर आपको कोई इस हवाले से कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।